मेरे तारांकित प्रश्न क्रमांक 5 में मैंने मंत्री जी से सवाल पूछा था कि स्मार्ट मीटर कहां कहां कितना लगा है, तो उससे लिखित उत्तर जो आया है और उसमें लगभग 6 लाख से अधिक मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन जिसमें बलरामपुर है, जसपुर है, शक्ति है, बीजापुर है, नारायणपुर है और सुकमा, इसमें निरंक है, एक भी मीटर इन जिलों में नहीं लगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मीटर लगे हैं तो इसमें चूंकि ये प्रीपेड है, लेकिन अभी पोस्ट पेड में ही भुगतान किया जा रहा है और लोगों से शिकायत ये मिल रही है कि जितना पहले बिल आता था उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना ज्यादा बिल आना शुरू हो गया है। ये प्रश्न पूछा इसलिए गया था कि आखिर ये स्मार्ट मीटर कब तक के पूरा हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि ये प्रीपेड जो है बहुत सारे प्रदेशों में लागू होने के बाद वहां विरोध शुरू हुआ है। हरियाणा में एक व्यक्ति का 335 करोड़ रुपए बिल आ गया था स्मार्ट मीटर के चलते। तो क्या ऐसी स्थिति आएगी तो उसके निराकरण की क्या व्यवस्था है। और मेरा सरकार से सवाल है कि ये स्मार्ट मीटर आप निजी घरों में तो लगा रहे हैं, शासकीय कार्यालय में कब लगाएंगे, इसकी शुरुआत तो वहीं से होना चाहिए। जितने भी शासकीय कार्यालय है वहां से स्मार्ट मीटर की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल, स्मार्ट मीटर आपके कार्यकाल में ये तो भारत सरकार का है। इस समय राज्य सरकार ने आपत्ति की थी क्या? हमने किया था, लेकिन अब भारत सरकार का निर्देश है तो टाला नहीं जा सकता। अब कौन कौन कंपनी की गया है वो तो टेंडर उंडर की बात की है। ये आप लोगों ने स्थगन लाया है धान खरीदी में, जो जामिया किसानों को हो रही है उससे क्या स्थिति आपने पास स्थगन में कही? देखिए, स्थगन में सरकार ने ग्राह्यता पे चर्चा कराना स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि अव्यवस्था तो है। और दूसरी बात यह है कि इसकी शुरुआत अब उमेश पटेल ने अभी शुरू की, और क्योंकि लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक के बाद इसकी सारी बातें हम लोग रखेंगे। किसान कैसे परेशान हो रहा है, उसके धान के बारदाने के लिए, टोकन के लिए और सोसाइटियों में लिमिट करने के कारण से, धान उठाव नहीं होने के कारण से जो वहाँ ऑपरेटर है उसका हड़ताल होने के बाद, राइस मिलर के हड़ताल होने के बाद बफर स्टॉक से भी 2 गुना 3 गुना धान अभी तक के सोसाइटियों में रखा गया है। तो इसका नुकसान जो हो रहा है, अब धान खरीदी अधिकांश जगहों में बंद होने के कगार में है। बहुत सारी जगहों में तो बंद हो चुका है, कई जिलों में बंद हो चुका है। अब अधिकांश जगहों में भी धान खरीदी बंद हो जाएगा। वहां बोर्ड चस्पा कर दिया गया। अब आज से हमारे यहाँ सातरा में 9 तारीख से ही बोर्ड लगा दिया गया कि धान खरीदी बंद। अब 9 तारीख से लेकर आज हो गया 16 तारीख, 7 दिन हो गया, सरकार उस सोसाइटी में कोई व्यवस्था नहीं की। उसी प्रकार से बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे जिलों में ये स्थिति बन गई है। अब कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश में धान खरीदी ठप हो जाएगी। गतिरोध जारी है और इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है, जो राज्य सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 2022-23 में जो आप लोगों ने 40 से 120 किया था, पूरे मामले की ईडी जांच कर रही है, इसलिए ये कार्रवाई या भुगतान नहीं हो पा रही है। अब उसे पूरे तथ्य आ जाएं, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी है ही नहीं है ना। और सैद्धांतिक रूप से जो सहमति व्यक्त कर दिए, राइस मिलर गए थे मुख्यमंत्री के पास, और उसके बाद पुराने भुगतान के बारे में बात हुई, ट्रांसपोर्टिंग के बारे में बात हुई, और उसके बाद 80 रुपये में भी समझौता हुआ इनका। तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ क्या? सरकार क्या, मतलब एक हाथ क्या कर रही है, दूसरे हाथ क्या कर रही है, पता ही कि नहीं। मतलब मुख्यमंत्री के बाद अब कौन बचा? इसलिए बोल रहे हैं कि सुपर सीएम कौन है, अदृश्य शक्ति कौन है जो सब कुछ मुख्यमंत्री कहने के बाद भी रुक जाता है। महत्वपूर्ण बात है। और ईडी की कार्रवाई से चलती रहेगी। उससे विभाग बंद हो जाएगा क्या? शराब में भी जांच हो रही है ईडी की, तो शराब बेचना बंद कर दी सरकार ने, बंद कर दी। रेट बढ़ा के, दुकान बढ़ा के कर रहे हैं, वहां भी बंद कर देना चाहिए। तो सर आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है, देखो आप ही के प्रश्न से
प्रश्न उठता है कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और इस कारण से ईडी का बहाना करके वो धान खरीदी को प्रभावित कर रही है, जबकि शराब में भी ईडी की जांच हो रही है। क्यों नहीं बंद कर रहे हैं शराब दुकान? उसमें ईडी की बात नहीं आती और सरकार ही बेच रही है। ये खबरें हैं कि गोदाम ही खाली नहीं है, सरकार तो सरकार का सर दर्द है भाई। जब मालूम है सरकार को 160 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन होगा, उसकी खरीदी करनी है 21 क्विंटल के दर से, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। सरकार है किस लिए? केवल फीता काटने, फूलमाला पहनने के लिए। अमानक बारदाने का मामला भी उठा है। अमानक बारदाना का मामला हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उठाया और मंत्री जी ने जवाब दिया कि जिस धान खरीदी केंद्र में आप गए थे, जहां 480 ग्राम बारदाने का वजन आया था, वहां मैंने अधिकारियों को भेजा और वहां बारदाने का वजन है बराबर आ रहा है जो मानक। इसका मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। इसी बात पे तो मैंने कहा कि भाई आप नेताजी की झूठा ठहरा रहे हैं और आपके अधिकारी सही बोल रहे हैं, तो आपके अधिकारी और विधायक सब मिलकर जांच कर ले। तो उसके लिए भी तैयार नहीं है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ठीक है।